वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक भारत जंग में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगी। मुल्क दिवालिया होने से बच गया, मईशत मंझधार से निकल आई, अब मुस्तहकम हो रही है, इसे मज़ीद आगे लेकर जाना है, लेकिन ये काम जादू टोने से नहीं, मेहनत से होगा। हरीपुर में तालिब इल्मों से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दहाइयों से दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M4 शेरशाह से शाहकोट और M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद। धुंध के बायस कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब, मुल्क भर में हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमाओं ने कहा कि उनके तमाम मुतालबात माने गए, हुकूमती वादों की बुनियाद पर हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं। हड़ताल के खात्मे का ऐलान होते ही गाड़ियाँ चलना शुरू। मावन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से जितना वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए उतना है। तहरीक के हवाले से महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो फैसला करेंगे, पार्टी उसे कबूल करेगी। सिडनी हमले के जख्मी मुलजिम पर दहशत गर्दी और कत्ल समेत 59 इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। 69 साल के बोरिस और उसकी बीवी सोफिया ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी, लेकिन हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। 14 दिसंबर को सिडनी के बोंडाई बीच पर बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। और फुटबॉल वर्ल्ड कोट राधा किशन में लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की ने बताया मुलजिम ने तशद्दुद और ज़्यादती की, उसका साथी ज़्यादती की वीडियो बनाता रहा। जिला औरंगज़ेब में 3 साला बच्ची को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने लाश पहाड़ों में दफना दी। पुलिस ने बच्ची के वालिद के बिजनेस पार्टनर समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया, मुलजिम बच्ची के वालिद से 5 लाख रुपए और कोयले की कान अपने नाम कराना चाहता था। बच्ची को 19 नवंबर को अगवा किया गया। 4 रोज बाद सर पर पत्थर मारकर कत्ल करके लाश पहाड़ों में दफनाई गई। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की हिरासानी का शिकार खातून डॉक्टर जहनी दबाव और डर खौफ में मुब्तला। खातून डॉक्टर के भाई का कहना है बहन ने सरकारी मुलाजमत ज्वाइन न करने का फैसला किया है, वो इस वक्त जहनी दबाव का शिकार है। दूसरी जानिब लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। समिया राना का कहना है कि सरकारी ओहदेदार की ऐसी हरकत करने का मतलब है कि वो दीगर अफराद का हौसला बढ़ा रहे हैं। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि किसी अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। ऐसे इक़दामात न सिर्फ ख़वातीन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि माशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल को भी फ़रोग़ देते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीन का कहना है कि उन्हें बताया गया है कि बिग बैश लीग में शामिल बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान पूरे सीज़न के लिए दस्तयाब होंगे। दौरा श्रीलंका की वजह से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का BBL का पूरा सीज़न ना खेलने का खदशा था। BBL 26 जनवरी तक जारी रहेगा। ज़राए PCB के मुताबिक जिस खिलाड़ी की जब भी कौमी ड्यूटी के लिए ज़रूरत होगी उसे बुलाया जा सकता है। 7 जनवरी से श्रीलंका में शुरू होने वाली T20 सीरीज़ के लिए शादाब खान को तलब किया जा सकता है। IMF का 2030 तक पाकिस्तानी बरामदात $46 अरब तक पहुंचने का तखमीना। पाकिस्तान ने 2030 तक मुल्की बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है।
IMF ने कहा कि 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात में 13 अरब 79 करोड़ डॉलर इजाफे का इम्कान है। अगले साल पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 36 अरब 46 करोड़ डॉलर तक जाएंगी। माली साल 2028 में बरामदात 40 अरब 2029 में तकरीबन 43 अरब डॉलर रहेंगी। IMF का 2030 तक मजमूई दरामदात में 18 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे का तखमीना। रवा माली साल पाकिस्तान की दरामदात 64 अरब डॉलर से ज़ायद रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपने खिलाफ मुबैना जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर कर दी। अपील में कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त काबिल समात नहीं, खारिज की जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरखास्तें दायर कर दी। एक दरखास्त में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की बेंच से अलग होने और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई। जस्टिस जहांगीरी ने दरखास्त में कहा कि फुल कोर्ट चीफ जस्टिस समेत दीगर ट्रांसफ़र जजेस को ना शामिल किया जाए। दीगर 2 दरखास्तों में जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने और सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक समात मुलतवी करने की इस्तदा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को तौहीन अदालत केस में सुनाई गई सज़ा कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती हुक्म के बावजूद 3 MPO जारी करने पर तौहीन अदालत केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 6 माह, SSP ऑपरेशंस को 4 और SHO को 2 माह कैद की सज़ा सुनाई थी। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए शहरियार आफरीदी और शांदाना गुलजार ने दरख्वास्त दायर की थी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि लाहौर में आलूदगी की वजह हमसाया मुल्क को करार नहीं देना चाहिए, पहले ही जिम्मेदारी हमारी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक़ मलिक ने कहा अगर ट्रांसपोर्ट की बेहतरी जारी रखी जाए और भट्टे शहर से बाहर मुंतकिल किए जाएँ तो आलूदगी में कमी मुमकिन है। पंजाब में आलूदगी कम करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। आलूदगी पर काबू पाने के लिए बैनुल अक़वामी फ़ंड्स ढूंढ रहे हैं जो तमाम सूबों में तकसीम किए जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब की गुड्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात। चार्टर ऑफ डिमांड पर तफसीली बातचीत। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के तहत जुर्मानों की शरह में कमी और पंजाब भर में नए ट्रक स्टैंड बनाने का ऐलान। रूट परमिट, फिटनेस और दीगर दस्तावेजात मुकम्मल होने पर स्टिकर लगाया जाएगा। LTV लाइसेंस की मुद्दत 3 साल के बजाय 1 साल कर दी गई। 1 साल बाद ड्राइवर टेस्ट पास करके HTV लाइसेंस हासिल कर सकता है। एक खिलाफ वर्जी पर चालान के बाद दूसरी एजेंसी चालान नहीं करेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ट्रांसपोर्टर एजेंट्स के जरिए जाली फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे। PTA सेक्रेटरी 3 दिन के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। अवाम के जान माल से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब 2026 की फातेह टीम को 5 करोड़ डॉलर की इनामी रकम मिलेगी। अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड तोड़ इनामात का ऐलान कर दिया गया। पिछले वर्ल्ड कप में 44 करोड़ डॉलर्स की इनामी रकम तकसीम की गई थी और फातेह टीम को 4 करोड़ 20 लाख डॉलर्स मिले थे। इस साल मजमूई तौर पर 65 करोड़ डॉलर की रकम तकसीम की जाएगी। वर्ल्ड कप रनर अप टीम को 3 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की इनामी रकम दी जाएगी।